विद्यार्थियों से प्रकृति में ऊपर उठने वाला विकास है जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में तथा पशु से मनुष्य में उठता है। चूंकि अभी तक मनुष्य ही इस उठते हुए विकास की अंतिम सीढ़ी है, वह समझता है कि इस आरोहण में वही सबसे ऊंचा स्तर है और यह मानता है कि धरती पर उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो प्रिंटेड टेक्स्ट है वो कहाँ है? हम्म। ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। दूसरी फाइल में शेयर करता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट का अंतर है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दूसरा है। हाँ, ये है। प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में होकर चलता है। चूंकि वर्तमान में मनुष्य ही इस आरोही क्रम विकास के शिखर का अंतिम सोपान है, वह अपने आप को इस आरोहण में अंतिम पड़ाव के रूप में देखता है और यह मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात में वह भूल में है। अपनी भौतिक प्रकृति में वह अभी तक लगभग पूर्ण रूप से पशु है, एक विचारशील और बोलने वाला पशु, परंतु फिर भी अपनी भौतिक आदतों और सहज प्रवृत्तियों में है पशु ही। निसंदेह प्रकृति इस प्रकार के एक अपूर्ण परिणाम से संतुष्ट नहीं हो सकती। वह एक ऐसी सत्ता को प्रकट करने के लिए प्रयत्न कर रही है जो मनुष्य के लिए वैसी ही होगी जैसा मनुष्य पशु के लिए है। एक ऐसी सत्ता जो अपने बाह्य रूप में तो मनुष्य ही बनी रहेगी और फिर भी उसकी चेतना मन तथा मन की अज्ञानता की दास्ता से बहुत ऊंची उठ जाएगी। श्री अरविंद पृथ्वी पर मनुष्यों को यही सत्य सिखाने के लिए आए थे। श्री अरविंद की जो विशेषता है पृथ्वी पे आगमन की, अब ये बच्चों को क्यों बताई जा रही है? भाई, ये तो किसी को ये लगेगा कि कोई आध्यात्मिक बात है, जिसको कि ये साधु है, संत है, वो आए थे, हम तो शिक्षा कर रहे हैं, अपनी डिग्रियां ले रहे हैं, स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, हमको ये बातें क्यों बताई जा रही है? ये इसलिए बताई जा रही है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको जाने बिना पृथ्वी पे आप क्या करने आए हो। शिक्षा किस पार्ट की, किस चीज की शिक्षा? तो आपने सारी चीजें सीख ली, पर वास्तव में आपको मुक्ति तो इस चीज से मिली नहीं कि जो मन की अज्ञानता है उसकी जो दास्ता है, उसकी गुलामी है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस अगर गुलामी से बाहर नहीं निकले तो ये सारा अर्थ इस पृथ्वी पे आने का सारा चूक गया। ये
श्री अरविंद पृथ्वी पर मनुष्यों को यही सत्य सिखाने के लिए आए थे क्या, कि चेतना के अंदर ऊपर जाया जा सकता है, उसमें जाएंगे तो ही मनुष्य की समस्याएं जो है वास्तव में हल हो सकती हैं, उससे पहले नहीं हो सकती। तो वास्तव में हमारी जो शिक्षा है उसका यही उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने उन्हें बताया, किसने, श्री अरविंद ने, कि मनुष्य एक मानसिक चेतना में निवास करने वाली केवल एक संक्रमणशील सत्ता है। संक्रमणशील मतलब बीच की, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब कि पहले मनुष्य, पशु, पशु से बीच की सत्ता है, आगे दिव्य जो है सत्ता बनने के अंदर बीच की चीज है ये संक्रमणशील। किंतु वह एक नई चेतना, सत्य चेतना प्राप्त करने की संभावना से युक्त है और एक पूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण, शिव तथा सुंदर, सुखी तथा पूर्णतः सचेतन जीवन जीने में समर्थ है। धरती पर अपने संपूर्ण जीवन काल में श्री अरविंद ने अपना पूरा समय अपने अंदर इस चेतना को, जिसे उन्होंने अतिमानस का नाम दिया, प्रतिष्ठित करने में, और जो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे थे उन्हें इसे अनुभूत करने में सहायता प्रदान करने में लगाया। तुम्हें यह बहुत बड़ा लाभ है कि तुम बहुत छोटी अवस्था में ही, ये माँ जो वहां बच्चे हैं उनको ये कह रही हैं कि तुम्हें यह बहुत बड़ा लाभ है कि तुम बहुत छोटी अवस्था में ही आश्रम में आ गए हो, यानी अभी नमनीय अवस्था में आए हो। नमनीय किसको बोलते हैं? जैसे मिट्टी को शेप देता है कुम्हार, वो पक जाने के बाद में अब उसको शेप देना मुश्किल हो गया, पर अभी उसको गढ़ा जा सकता है नमनीय तरीके से। तो अभी नमनीय अवस्था में आए हो, जिसे नए आदर्श के अनुसार गढ़ा जा सकता है। और वो नया आदर्श क्या होगा? दिव्य जीवन का। और तुम नई जाति के प्रतिनिधि बन सकते हो। नई जाति, दिव्य मानव जो आने वाला है, उस जाति के प्रतिनिधि तुम बन सकते हो। बच्चों को कह रही है माता जी, यहां आश्रम में तुम वातावरण, प्रभाव, शिक्षा और उदाहरण की दृष्टि से अच्छी अवस्था में हो। यहां तुमको जो वातावरण मिल रहा है, बच्चों से कह रही है माता जी, तो वातावरण, प्रभाव। अब बाहरी व्यवस्था के अंदर आप माँ की पुस्तक भी पढ़ना चाहो, प्रभाव चारों तरफ जिस तरीके का है, समझ में ही नहीं आती। अगर आप पढ़ भी लेते हो तो वो भीतर रजिस्टर नहीं करती। शिक्षा और उदाहरण, तो यहां शिक्षा की दृष्टि से तुम अच्छी से अच्छी अवस्था में हो। उदाहरण, उदाहरण किस चीज का? कि दिव्य मानव की ओर बढ़ा जा सकता है। अंतरात्मा का उदाहरण, माँ और श्री अरविंद दोनों वहां मौजूद हैं। सारी तरफ वहां आश्रम में साधक लोग हैं जो उच्चतर जीवन के लिए वहां प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए उदाहरण, अभी तो आप अपने टीचर्स को देखोगे तो उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। वो आपसे कहेंगे सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य का उदाहरण स्वयं पेश नहीं करते आपके सामने। वो जो बोलते हैं उसका उदाहरण आप लोगों के सामने, तो वो कोई अच्छी शिक्षा की बात भी नहीं है। वो तो जो कहते हैं सो ही कहते हैं। तो इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से, उदाहरण के दृष्टिकोण से, प्रभाव, प्रभाव के दृष्टिकोण से और वातावरण के दृष्टिकोण से आश्रम में माता जी कह रही है तुम अच्छी से अच्छी अवस्था में हो, ताकि तुम्हारे अंदर यह अतिमानसिक चेतना जगाई जा सके और तुम उसके विधान के अनुसार बढ़ सको। अब सब कुछ निर्भर है तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सच्चाई पर।
मतलब अब तुम बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम इस वातावरण में हो, अब तुम इसका कितना लाभ उठाते हो, ये इस पे निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति कितनी है। जैसे हम ये एक प्रयास कर रहे हैं मां श्री अरविंद की वाणी को समझने का, अपने जीवन में उतारने का। आप भी यदि इसमें पूरा संकल्प नहीं कर पाते, इसमें जो आपको काम दिया जा रहा है उसको समय से करना, समय से आना, अनुशासन रखना, ये सारी चीज नहीं कर पाते, तो इस अभियान को हम लंबा नहीं चला सकते। ये आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। सामान्य जगत के अंदर जो चीजें हो रही हैं, यहां हम उससे अलग एक दिव्यतर जीवन की ओर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप जब बोलते हो हम माँ के बालक, माँ के बच्चे बनना चाहते हैं, तो आपको अनुशासन उस तरीके का लागू करना होगा अपने आप के ऊपर। तो अब ये क्या कह रहे हैं, सब कुछ निर्भर है तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सच्चाई पर। यदि तुम्हारे अंदर यह संकल्प है कि अब और सामान्य मानव जाति के होकर न रहोगे, तो सामान्य मानव जाति क्या कर रही है? एक तो आप लोग विचार करना शुरू कीजिए, अब और विकसित पशु बनकर न रहोगे। यदि तुम्हारा संकल्प है कि नई जाति के मनुष्य बनकर श्री अरविंद के अतिमानसिक आदर्श को चरितार्थ करोगे, एक नई धरा पर, धरा मतलब धरती पर नया और उच्चतर जीवन जियोगे, तो तुम अपना अभीष्ट उद्देश्य पाने के लिए, अभीष्ट मतलब डिजायर्ड, जिसकी अभीप्सा आप करते हो, वो उद्देश्य, वो पाने के लिए यहाँ समस्त आवश्यक सहायता पाओगे। यहाँ आश्रम में, और हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, आपकी ये जो क्लास ले रहे हैं, इसमें भी आप वो ही चीज पाओगे। तुम अपने आश्रम में रहने का पूरा पूरा लाभ उठाओगे और अंततः संसार के लिए जीते जागते जागते उदाहरण बनोगे। तो ये माँ बच्चों को ये कह रही हैं कि ये जो शिक्षा आप लोगों को दी जा रही है, ये वो ही पुरानी जाति, जिसमें अच्छी से अच्छी आप जो शिक्षा कह सकते हो, वो सारी को ये बता रहे हैं, वो तो वो ही वाला पशु है। एक विकसित पशु बनकर न रहोगे। वो सब तो पशु हैं। पशु मतलब जो पशु की क्रियाएं हैं वो ही सारी की सारी करते हैं, उससे अलग कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो। अब इसके अंदर से ये जो लाइनें हैं, इनमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आई, पिछली बार पढ़ा था उसमें अगर कोई प्रश्न है, या आज जो पढ़ा है उसमें अब एक एक लाइन आप बताना शुरू कर दीजिए। शुरू से हमने जो पढ़ा, अब आप क्या समझ रहे हैं इसके अंदर? पिछली बार हमारी क्या बात हुई थी? पूर्णता, अपूर्णता, चयन, ये सब की बात। नहीं, साफ साफ बोलिए, जिससे कि ये समय अपना बच सके। साफ साफ बोलिए कि इतनी पूरी आवाज आपकी आए। भाई, आप जो सुजीत के नाम से जुड़े हैं वो लोग बोलिए एक बार। हाँ जी भैया, पिछले बार बहुत बहुत सारे लोग का प्रश्न था। जैसे इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन में डिफरेंस। हाँ हाँ, तो उसमें आपने बताया था कि इन्वोल्यूशन जो है ये ऊपर से नीचे जाता है। हाँ, हाँ, और जो इवोल्यूशन है नीचे से ऊपर जाता है। एवोल्यूशन क्रम विकास, विकास तो जी। नीचे से ऊपर जाएगा।
जी। पर विकास तभी हो सकता है जब पहले, अगर बीज के अंदर पौधा पहले से न होगा तो बीज लगाते रहो। बीज के अंदर वो वाला पौधा पहले से निहित है, तो ही पौधा निकल सकता है, पौधे से पेड़ बन सकता है, पेड़ से उसमें फूल आना, फल आना। यदि बीज के अंदर पौधा नहीं होगा, मतलब पौधा पहले से बीज में इन्वॉल्व्ड है, वैसे ही धरती के अंदर जो क्रम विकास चल रहा है, ये बात इतनी अजीब लगती है कि लोग इस पे प्रश्न करते ही नहीं। इस तरीके का प्रश्न, इस तरीके की बात और इसको शिक्षा में लाने का काम केवल माताजी ने किया है, और कोई तो ये काम करता ही नहीं है। इसलिए ये शिक्षा बड़ी ऐसी लगती है कि कहीं तो सुना ही नहीं हमने इसके बारे में। माँ ने इसी चीज का प्रयास करने के लिए पौंडीचेरी में शिक्षा केंद्र खोला। वो आप लोगों को प्राप्त हो सके, उसी का एक हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक तरीके का, कि आप लोग, भाई आपको ये शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो वहां और दूसरों को नहीं प्राप्त हो रही। इसके अंदर आप कितना लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी, बताइए और पॉइंट्स आपके, इसमें क्या क्या हमने बात करी थी अभी तक, क्या समझ में आया, आज जो पढ़ा उसमें क्या क्या सेंटेंस हैं। हम्म। मतलब माता जी बोल रही है कि हम लोग मतलब बहुत से छोटे अवस्था में ही हम लोग मतलब जुड़ गए हैं। नहीं, जो पिछली बार ये पढ़ा था उसमें क्या क्या चीजें समझ में आई थी, पिछली और बार आज, हाँ, और आज जो पढ़ा है, ये सेंटेंसेस कौन बताना चाहेगा, ये क्या बोल रहे हैं श्री माता जी क्या बोल रही है यहाँ। जी, मैं पिछले बार वाला जो आरती का जो शुरू वाला जो लाइन था, जो बचपन से पौधे वाला, वो अभी मतलब मुझे समझ में आ गया है कि पत्थर से मतलब पत्थर ही बन सकता है, पौधे से पौधा ही बन सकता है, और मनुष्य से मनुष्य ही बन सकता है। नहीं, ये क्रम विकास जो है, चेतना का ऊपर से दबाव है तभी क्रम विकास चल सकता है, नहीं क्रम विकास चल ही नहीं सकता। और परंतु इसी, अभी मनुष्य से मनुष्य ही आ रहा है। हाँ, पर मनुष्य का सारा सैंपल हमने उठा के नहीं देखा। सारे मनुष्य एक जैसे थोड़ी हैं। आपने कितना सैंपल उठाया है, कोई भी व्यक्ति कितने व्यक्तियों का सैंपल उठा सकता है, कितना परीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण किया कितना जा सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल है। आपने कोई पॉइंट्स वगैरह बनाए हैं क्या इसमें विचार करके। एक तो और थी, पिछले संडे को पूछा गया था कुछ क्वेश्चन कि मानव श्रेष्ठ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इससे पिछली बार हुआ था, पिछली से पिछली बार किया था, हाँ बताइए। तो इसमें पिछली बार भी इसमें चर्चा हुआ था कि सचेतन रूप से मानव अभिप्सा करेगा तो श्रेष्ठ हो सकता है। ये ही श्रेष्ठता है, हो सकता नहीं। यही संभावना मानव के अंदर है, पशु में ये नहीं है। हाँ, मानव की श्रेष्ठता यही है कि आप सचेतन रूप से उच्चतर चीज की अभिप्सा कर सकते हैं। अभी आपके जीवन के सामने एक चयन है, आप जैसा चयन लेंगे आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। पर अगर अगर भयभीत हो जाते हैं आप इस जगत से, तो आप कभी भी, भाई कोई स्पोर्ट्स के अंदर जाता है, चयन करता है ना, और उसके अंदर अगर वो ये देख ले कि इतने लोग जाते हैं, कोई कोई सफल होता है, हर फील्ड के अंदर यही बात है। पर व्यक्ति अपना चयन करता है, अपनी पूरी उसमें शक्ति झोंकता है, पूरा उसके पीछे जीवन लगाता है। वैसे ही अगर ये कोई चयन करे सचेतन रूप से कि मेरे को ऊपर जाना है, भगवान की ओर जाना है, तो अभी तो एक ऐसी चीज है जो आपको दिखी भी नहीं है। भाई आप कैसे करोगे ये काम, व्यक्ति को किसी को दिखता तो है नहीं, बड़ा मुश्किल है। पर ये किया जा जैसे सकता है। जैसे पिछला बार भी जो अति
एक प्रश्न था भैया, क्या क्या अपूर्णता मनुष्य के अंदर हो सकती है? ये भी डिस्कशन किया गया था। हाँ, तो उसमें क्या बात हुई थी? यही कि मनुष्य के अंदर जो है से ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, वही वो बिल्कुल। पूर्ण रूप से वो नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। आप अपने समय से क्या मंथन करते हैं क्या इन बातों का, जो हमने पिछली बार करी थी उसका? ये थोड़ा बहुत किया। हाँ, तो ये अपनी एक तो समय से आप बृहस्पतिवार तक अपने पास ये आ जाना चाहिए कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। नहीं तो फिर अपन 15 दिन से करेंगे इस क्लास को, हर वीक नहीं करेंगे। आप अगर इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, ये सारी जैसे माता जी क्या कह रही हैं, ये सब आपके संकल्प पे निर्भर करता है। और अपूर्ण परिणाम क्या है? प्रश्न है भैया हाँ, कि प्रकृति का पूर्ण परिणाम क्या है, अपूर्ण परिणाम क्या है? कहाँ है ये अपूर्ण परिणाम? मनुष्य अपूर्ण परिणाम है। निसंदेह प्रकृति इस प्रकार के एक अपूर्ण परिणाम। क्यों? क्योंकि ऊपर सेंटेंस क्या है? अपनी भौतिक प्रकृति में वह अभी तक लगभग पूर्ण रूप से पशु है। आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो, अगर आप प्रकृति हो और मनुष्य का निर्माण किया जो अभी तक पूर्ण नहीं है, ज्ञान में पूर्ण नहीं है, शक्ति में पूर्ण नहीं है, चेतना में पूर्ण नहीं है, तो क्या आप अपने आप की पीठ थपथपाओगे कि मैंने कितना अच्छा बनाया है? अगर आप अच्छे कलाकार हो तो मनुष्य जिस तरीके का है, मेरे को नहीं लगता कि उसको देख के प्रकृति को पीठ थपथपानी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छी कलाकृति करी। अगर किसी के पास संभावना नहीं हो तो एक अलग बात है, पर मनुष्य जिस तरीके का है, आपको क्या लगता है प्रकृति को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए? पशु तो पहले आ ही चुका। मनुष्य जिस तरीके का है भाई, और किसी और को क्यों देखो, हम खुद अपने आप को देखते हैं, उसमें हम चाहते हैं तो भी देखिए शरीर आपको कितना लाचार कर देता है। नींद आ गई, आ गई, आप चाहते हो समय पे उठना, पर जब नींद आ जाती है उठने में कितना आपको जोर आता है। नीचे कोई बैठा है, नीचे से खड़े होने के अंदर कितना जोर आता है। कोई भी अच्छा काम करने के अंदर कितना जोर लगाना पड़ता है। तो क्या प्रकृति को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि मैंने कितना पूर्ण परिणाम किया है? मेरे को नहीं लगता प्रकृति ऐसी चीज से अपनी कोई पीठ थपथपाएगी, तब तो कोई कलाकार भी नहीं है प्रकृति। आप इस सेंटेंस को और अपने स्थान पे इसको पढ़ा कीजिए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं मां श्री अरविंद का लिटरेचर आप ओरिजिनली पढ़ पाओ। अंग्रेजी में आप ओरिजिनली उनको पूरा समझ पाओ, पढ़ पाओ, उस बोल पाओ। यहां तक आप चाहते हैं क्या ये विकास? अगर नहीं चाहते तब तो देखिए फिर फायदा क्या, कि मां श्री अरविंद की वाणी आप समझ पाओ, उनके तरीके से जीवन को जी पाओ। आप में से कौन आप चाहते हैं ये चीज कि श्री अरविंद की वाणी आप समझ पाएं, जी माता जी की वाणी समझ पाएं? तो आपको जो प्रेयर्स भेजते हैं, आप वो उसको तैयार करते हैं क्या उसके साथ? जो आप लोगों को प्रेयर भेजते हैं माता जी की, कि कैसे उसको सही उच्चारण करें, कैसे पढ़ें, कैसे उसको समझें? हाँ जी, बोलिए। और एक बात और हुई थी कि नहीं, अभी जो बात पूछ रहे हैं उसका बताइए। जी भैया, उच्चारण करते हैं उस वर्ड बाय वर्ड। आप अगर उसको रेगुलरली ये चीजें करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा थोड़े समय में कितनी चीजें आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपनी संकल्प शक्ति लगानी पड़ेगी। नहीं तो यही हम पढ़ रहे हैं, प्रकृति ऐसे अपूर्ण परिणाम से संतुष्ट नहीं हो सकती। हम नहीं चाहते कि हम अपूर्ण बने रहें। पूर्णता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें तो अपूर्ण परिणाम
कौन है अपूर्ण परिणाम? अपूर्ण परिणाम का क्या मतलब हुआ? पूरी तरह से पूर्ण नहीं होना। अपूर्ण हाँ, पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है वो तो अपूर्ण का शाब्दिक अर्थ हो गया। किस चीज के लिए बोल रहे हैं अपूर्ण? जैसे कि मानव के अंदर अज्ञान में नहीं है, उसमें जैसे मानव में शक्ति का अभाव है। मानव पूर्ण थोड़ी है किसी भी तरीके से। नहीं तो मानव पूर्ण नहीं है, तो इसमें एक बात हुआ था कि पूर्ण होने के लिए प्रयास तो मानव कर रहा है ना। यही श्रेष्ठता है मानव की, यही चीज मानव को श्रेष्ठ बनाती है कि आप अपने ऊपर दृष्टिपात करके अपने आप को देखते हो, जो चीज उचित नहीं है उसको अपनी बुद्धि से नियंत्रित करते हो। पर यह निर्णय आपके जीवन का उचित है या अनुचित है, यह कैसे तय होगा? यह कौन तय करेगा? यह कौन तय करता है कि उचित है या अनुचित है? यह तय कैसे होता है? ये मनुष्य तय करेगी। मनुष्य तो नहीं, मनुष्य के पास आधार क्या है उचित अनुचित बोलने का? ये तो डाकू है, वो अपनी चीज को उचित बताएगा, क्या उसकी बात चलेगी? टेररिस्ट अपनी चीज को उचित बताएगा, क्या उसकी बात चलेगी? कोई भी अपनी चीज को उचित बताएगा तो वो उचित तो उसका कहने से तो होगी नहीं। तो ये तय कौन करेगा कि ये उचित है अनुचित है? प्रकृति की बात हुआ था कि प्रकृति इसमें प्रयास कर रही है। हाँ, मानव प्रकृति पर आपके अंदर भी तो प्रकृति काम कर रही है। आपके अंदर कौन कौन सी प्रकृति काम कर रही है? क्या आप सचेतन हैं? भौतिक प्रकृति काम कर रही है आपके अंदर, प्राणिक प्रकृति काम कर रही है और मानसिक प्रकृति काम कर रही है। हमने सबसे पहली क्लास जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसमें 3 चीजें बताई थी। 3 प्रकृति के बारे में आप सचेतन हो। एक तो आपकी प्रकृति है भौतिक प्रकृति, दूसरी प्रकृति है आपकी प्राणिक प्रकृति और तीसरी प्रकृति है मानसिक प्रकृति। क्या आप सचेतन हो क्या इस बारे में? आपको नजर आती है? शरीर एक है, प्राण एक है, माइंड मन एक है और तीनों की अलग अलग आवाज है। 3 चीजों की अपनी अपनी आवाज है। क्या ये नजर आता है आपको? भौतिक प्रकृति में तो नजर आता है आदमी के कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या फिर वो भौतिक नहीं है, वो तो मानसिक है। भौतिक मतलब शरीर, प्राणिक मतलब आपकी भावनाएं, कामनाएं, आवेग, ये मानसिक मतलब उचित अनुचित का माइंड। ये तीनों अलग अलग पहले दिन अपनी खूब खूब बात हुई थी। ये तीनों प्रकृतियां नजर आती हैं क्या आपको? ये 3 तरीके की, और तीनों अलग अलग बातें कहती हैं कई बार। ये उदाहरण आप कौन दे सकता है कि इतना सचेतन आप हो या नहीं हो? इससे पता चल जाएगा आप मनुष्य हैं भी या नहीं है। ये तीन तीन चीजें हैं, मन प्राण शरीर, और तीनों की अलग अलग बात हो सकती है। ये उदाहरण कोई दे सकता है? 3 चीजें हैं, ये आपको नजर आती हैं क्या ये 3 चीजें आपके अंदर? अरे भाई, आपके ही अंग हैं ये, अलग अलग चीज थोड़ी है। मतलब आपके पार्ट्स हैं ये, मन आपको प्राण नजर। और शरीर। हाँ, 3 चीज हैं ये, मन प्राण शरीर। ये नजर आते हैं क्या? नजर तो नहीं आता। जैसे कि हैं? नजर तो नहीं आता, लेकिन जो है शरीर जो है नजर आता है। नजर मतलब मैं टच करने की बात नहीं कर रहा। जो आप अलग अलग कर सकते हैं क्या तीनों को कि ये चीज तो है शरीर की, ये चीज है प्राण की और ये चीज है मन की? नहीं, इसमें मन और शरीर का तो समझ में आ रहा है। जैसे मन किसी काम को करने के लिए करता है और शरीर उसको करता है।
मन, हाँ मन मतलब माइंड, और मन जिसको जनरली आप कहते हो वो तो है प्राण। मेरा मन खाने का किया, वो तो है प्राण। माइंड है आपके विचार जहां से उत्पन्न होते हैं, सही विचार। कामनाओं की बात नहीं कर रहा मैं। ये तीन भाग देखो, शरीर तो आपको नजर आता है, शरीर की क्रियाएं। आप कोई ऐसी स्थिति बताइए जिसके अंदर शरीर एक चीज कहता है और भावना दूसरी चीज कहती है, मतलब प्राण। माइंड तो तीसरी चीज है, माइंड उचित अनुचित की बात कहेगा, उसको तो एक बार हटाओ। शरीर एक कहता है और प्राण एक कहता है, ये दोनों को अंतर तो करो कम से कम, और बातें तो बाद की है। इनमें कोई अंतर बता सकता है क्या मेरे को? कोई उदाहरण ऐसा कि ये तो शरीर, शरीर एक चीज कह रहा है, प्राण दूसरी चीज कह रहा है। मन प्राण शरीर। और दिमाग अलग अलग कोई काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग जो है हमेशा सही डायरेक्शन देता है, मन जो है विचलित होता है। हम जो मन कह रहे हैं, भटकता आप प्रश्न सुन ही नहीं पा रहे हैं। ये एक शिक्षा पद्धति की, और आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो उसकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति फोकस्ड है ही नहीं दिमाग से। उसको आधा घंटे तो ये बताने में लग रहा है हम प्रश्न क्या कर रहे हैं। हम बहुत क्लियर प्रश्न कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एक है शरीर, तीन चीजें हैं, मन प्राण शरीर। अभी हम मन को छोड़ रहे हैं, माइंड को। हम केवल प्राण और शरीर की दो की बात कर रहे हैं। प्राण को हमने ये कहा, वो स्थान जो आपको भावनाएं पैदा करता है, कामनाएं पैदा करता है, क्रोध है, ये चीजें पैदा करता है, जुनून पैदा करता है। शरीर आपको नजर आता ही है। तो इसके अंदर शरीर एक चीज कहता है और आपका प्राण एक चीज कहता है, दोनों अलग अलग बातें कहते हो, ऐसा कोई उदाहरण? हम तीसरी चीज की बात ही नहीं कर रहे। आप प्रश्न सुनिए और उसके तरीके से जवाब दीजिए। है। सबसे पहली क्लास में यही तो बात हुई थी अपनी। अब भैया ये, हाँ वो क्वेश्चन था कि प्राण जब शरीर पर प्रभाव डालता है तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात थी। हाँ हमने ऐसे अंगुली करके बताया कि ये शरीर है, ये प्राण है और ये मन है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। शरीर प्राण के ऊपर क्रिया करता है और माइंड के ऊपर क्रिया करता है। फिर प्राण जो है वो शरीर के ऊपर क्रिया करता है, माइंड के ऊपर क्रिया करता है। माइंड है वो शरीर पे क्रिया करता है और प्राण के ऊपर क्रिया करता है। यही चीज सचेतन होने की तो है। तब आप ये देखेंगे कि इनके अलावा भी एक चीज है, वो है आपकी अंतरात्मा। ये तीनों तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं। तो अभी हम केवल दो की बात कर रहे हैं, शरीर और प्राण। और प्राण हमने किसका स्थान बताया? यह जीवन ऊर्जा है प्राण, है जी। ये जीवन ऊर्जा है प्राण शक्ति भैया। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? आप नई डेफिनेशंस क्यों बताते हैं? हम क्या बोल रहे हैं अभी? प्राण किसकी सीट है? कामनाएं, भावावेग, जुनून, क्रोध। तो इसमें दोनों की अलग अलग आवाजें जहां आती हो, शरीर एक चीज कहता है, प्राण एक चीज कहता है, ऐसा कोई उदाहरण बताइए। कि ये बात तो शरीर कह रहा है और ये चीज प्राण कह रहा है। इससे सचेतनता का पता लगेगा कि हम सचेतन हैं नहीं है। ये आपके ही भाग हैं, कहीं और के भाग है नहीं। कोई विचार आता है इसका किसी के?
शरीर एक बात बोल रहा है, शरीर बोल रहा है मेरे को तो नींद आ रही है, शरीर को थकान हो गई, शरीर को आराम चाहिए। मन दूसरी बात कहता है, वो उसकी सुनता नहीं। तो ऐसे कोई एक उदाहरण कि शरीर की मांग है वो बिल्कुल ठीक मांग है, क्योंकि हम उचित अनुचित की बात कर रहे हैं। भैया जैसे कि आपने भोजन का एग्जांपल लिया था कि हमने भोजन कर लिया, मतलब जितना हमें आवश्यकता था, परंतु उससे ज्यादा हम लोग मतलब कभी कभी भोजन कर लेते हैं या फिर कुछ और चीज, तो वो शरीर को नुकसान हुआ, प्राण को नुकसान नहीं हुआ। ये तो एक बहुत सामान्य, आप देखते हैं शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर तो मोटा हुआ जा रहा है एकदम। डॉक्टर कहता कम खाया करो, कहता डॉक्टर साहब हम तो खाते ही नहीं है। अरे तो खाते नहीं तो शरीर मोटा कैसे हुए जा रहा है आपका? ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आप ग्रीड के कारण खाते हैं, लोभ के कारण व्यक्ति खाता रहता है। तो इसके अंदर मन का तो कोई प्रवेश ही नहीं है इस बात के अंदर। आप ये देखेंगे कि मनुष्य जाति के अभी तो माइंड का प्रवेश ही बेचारे के नहीं है। बिल्कुल ठीक उदाहरण है जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि शरीर की जो हेल्थ है उसको प्राण एकदम तोड़ देता है। ये एक ऐसा निरंकुश राजा बना हुआ है जो आपके सारे जीवन को खा जाता है। ये उदाहरण आप अगर कोई दे सकता हो तो बताइए। अभी मन को हमने अलग कर रखा है, माइंड को, केवल प्राण और शरीर, कि जो आपने महसूस किया हो ऐसे कोई उदाहरण जो जहां दोनों अलग अलग दिखते हों। आपने कभी देखा है जीवन के ऊपर, अपने आप को कभी दृष्टिपात किया है? ऐसा अभी तक मेरे साथ महसूस ही नहीं हुआ है। कि शरीर किसी चीज के लिए मना कर रहा है कि मेरे को अभी रेस्ट करना चाहिए, पर मोबाइल लेके बैठे हो तो उसके ऊपर लगे हुए हो आप, आंखें थकी हुई है तो भी मूवी देख रहे हो, कभी महसूस किया है? जी। तो शरीर तो एक बात कह रहा है, प्राण दूसरी बात कह रहा है, नहीं मेरे को तो रस आ रहा है मूवी के अंदर। आपके जितने भी अपराध हो रहे हैं शरीर नहीं करना चाहता, शरीर को कोई लाभ ही नहीं है वो अपराध करने के अंदर। अरे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, उसमें शरीर क्या सुख पा रहा है ये बताइए मेरे को। आत्महत्या करने में शरीर को क्या क्या खुशी हो सकती है? शरीर तो बेचारा तकलीफ पा रहा है उसमें। आप रात दिन सुनते हैं ना आत्महत्या कर दी, तो उसमें शरीर को तो, शरीर की तो हत्या कर ही दी। माइंड जो है, जो वो आपको कहेगा उचित अनुचित, माइंड कभी भी आपको सही ठहराएगा क्या आत्महत्या करने के अंदर? ये तो केवल इसमें प्राण की बात है, वो आपके शरीर की नहीं सुनता। मन तो एकदम उठा के बाहर फेंक देता है। परंतु भाई आपने बोला कि मन को वो और अनुचित का चयन करता है। तो नहीं, वो आवाज नहीं आ रही है आपकी, बोलिए। माइंड है वो उचित और अनुचित का चयन करता ये कोई ना कोई माइक के डायरेक्शन का फर्क है इसमें। वो जब बोलता है, वो दूसरा लड़का क्या नाम है उसका, उसकी आवाज सही आती है, आपकी नहीं आ रही अभी। कोई ना कोई चीज उसके सामने आ गई माइक के, या कुछ ना कुछ आप देखिए इसको। थोड़ा और आगे आ जाइए, बोलिए। है। भैया आ रही है? हाँ जो आपने बताया था कि मन जो है उचित और अनुचित का निर्णय लेता है, हाँ। तो जो सुसाइड का केस आप बता रहे हैं, तो है जो सुसाइड का केस आप बता रहे हैं कि मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, है तो वो मन नहीं करता, काम करता है। है क्या बोल रहे हैं? वो मन मन लेता है डिसीजन या फिर प्राण लेता है? उसको बोलिए, वो
क्या नाम है उनका लड़के का? वो पवन नाम है क्या? अच्छा, आप बताइए ये क्या बोल रही है? तो बोल रही है भैया कि कोई भी लड़का या मतलब मनुष्य जो है सुसाइड का निर्णय लेता है, वो प्राण से लेता है या मन से लेता है, वो क्या चीज बोल रही है। क्या? मतलब वो प्राण का निर्णय रहता है या मन का निर्णय रहता है, वो चीज बोल रही माइंड माइंड मतलब उचित अनुचित। उचित कब से होने लग गया आत्महत्या करना? वो कभी भी सोच विचार के कर सकता है क्या कि ये उचित है? ऐसा बेवकूफ आदमी कौन होगा जो उचित उचित कब से होने लग गया है? भैया वो वो सिचुएशन पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, और हाँ, इंसान को लग जाता है कि ये करना हमारे लिए उचित होगा, बट रियल में वो उचित नहीं होता है, बट नहीं कंडीशन होता, में ऐसा आ जाता है बिल्कुल। इससे ऐसा। तो एक चीज आपने उत्तर क्या दिया कि आपका प्राण जो है ये मन में प्रवेश कर गया। आप जो कह रहे हैं इस समय, प्राण ने मन को जाके उसके ऊपर इतने बादल फैला दिए कि प्राण की चीज मन ने उचित बतानी ठीक कर दी। जो हम ये बोल रहे थे, प्राण, ये जो प्राण, ये शरीर, ये प्राण, ये मन, अगर प्राण इसके पास जाता है माइंड के पास और माइंड को प्रभावित करता है तो वो अनुचित चीज है उसको भी उचित का आभास देना शुरू कर देता है। ये इसका उदाहरण हो गया। जबकि आप कह रहे हो ये उचित तो नहीं है। समस्या कितनी भी बड़ी हो सकती है पर उससे तो लड़ने की जरूरत है। आत्महत्या करने से तो समस्या का हल ही नहीं हुआ। माइंड क्या कहेगा? समस्या का हल थोड़ी हुआ इससे। इससे तो कोई चीज का हल नहीं हुआ। पर प्राण, हम उस जिसका उदाहरण आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम ये बातें बहुत समझ पाएंगे कि ये प्राण है, ये मन है, ये शरीर है। आज यही तो क्लैरिटी नहीं आ रही। जबकि अपन ने ये 5 क्लास अपनी हो गई, अभी तक तो आपको इतना विचार करना चाहिए था कि ये उदाहरण आपके पास से एकदम साफ साफ आते। ये तामसिकता है। ये तैयारी करी नहीं जाती शिक्षा पद्धति के अंदर। मन इसके अंदर लगता ही नहीं। और इसका उदाहरण बोलिए कि खाली मेरे को तो अभी 2 पार्ट का चाहिए, खाली प्राण और शरीर, माइंड नहीं चाहिए। कि इसमें आप क्लियरली कह सकते हैं ये तो रहा प्राण और ये है मन की आवाज, मतलब प्राण और शरीर की आवाज, माइंड नहीं। बोलिए। विचार नहीं कर पा रहे? और योग योग करने के लिए भी हो सकता है। सामान्य व्यक्ति को तो योग का विचार ही नहीं आता, फिर भी प्राण तो सबके साथ है। जैसे भी है इसमें तो प्राण में जो जुनून शब्द आया तो हाँ बोलिए। वो कोई आदमी अगर दौड़ना चाहता है, कोई दौड़ कर कर रहा है, तो जैसे कि उसमें प्राण उसको बोला कि नहीं दौड़ो, पर उसका शरीर बोल रहा है कि दौड़ो, उसको अंदर अंतर कर सकता है दोनों का। फिर से बोलिए एक बार। जैसे कि कुछ चीज का जुनून होता है हाँ, तो वो प्राण से निकला कि हाँ हमें अच्छी जुनून है, किस तभी चीज भी का? उसको बोलता है। जैसे कि कुछ चीज, जैसे कि रनिंग कोई के करना है, हाँ, तो रनिंग के लिए प्राण बोल रहा है कि हाँ तुम रनिंग नहीं करो, पर शरीर बोल रहा है कि रनिंग करो, तो इसमें अंतर नहीं, कर सकता है। ऐसा नहीं होता। शरीर नहीं कहता, उल्टा है। उल्टी बात है ये। आपको दबाव जो है, शरीर तो ये कहता है स्पोर्ट्स पर्सन का कि उसको भी सोने में तो रस आता ही है। खिलाड़ी है, उसका शरीर क्या सोने में सुख नहीं लेता? अरे भाई, लेता कोई है। भी खिलाड़ी है चाहे वो ओलंपिक्स के अंदर जाता है, शरीर तो शरीर है, सोने में तो सुख लेता है। पर प्राण पीछे से दबाव डाल के क्या कहेगा? मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को सुबह समय पे जाना है। वही अगर प्राण को हटा दीजिए तो आप समय पे उठ के ही नहीं जाएंगे। जहां आप पे दबाव नहीं होगा, चाहे वो दबाव ये है कि मेरे को 99% नंबर लाने हैं, इतने परसेंट नहीं लाओगे तो दाखिला नहीं मिलेगा, यहां नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। शिक्षा के अंदर आप पे दबाव है ना इस चीज का। शरीर थोड़ी उसको अच्छा मानता है, पर फिर भी उस दबाव को, माइंड की कोई शिक्षा है ही नहीं आपकी। माइंड तो विकसित है ही नहीं। आप खुद के ही प्राण पे शरीर को नहीं देख पा रहे। शिक्षा पद्धति तो आपकी शिक्षा करवा ही नहीं रही है, जो आप अपने इन भागों को देख ही नहीं पा रहे।
माइंड की शिक्षा तो है ही नहीं। वो तो आप रट के भी वहां लिखी आओगे तो आपको कितना नंबर आता है, आप वास्तव में सीखे हैं या नहीं सीखे हैं इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। न तो टीचर को आपसे मतलब है, न स्कूल को आपसे मतलब है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था में है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। खाली दबाव ये है, आप कंपनी में तब तक हो जब तक आप काम कर रहे हो, लाभ आ रहा है, नहीं आपको निकाल के बाहर कर देंगे। तो शरीर को पता है, शरीर बेचारा पीसा जा रहा है, शरीर को बुखार भी है, शरीर कह रहा मेरे को आराम करना है। प्राण क्या कहता है, निकाल के बाहर कर देंगे नौकरी से, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। जहां आपके जुनून है वो काम आपके प्राण का है, तामसिक स्वभाव है शरीर का है। अरे पूरी मनुष्य जाति की यही तो उदाहरण भरे पड़े हैं, आप फटाफट उदाहरण दो इसके, सोच के विचार करके। माइंड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। ये शिक्षा की आवश्यकता है, ये शिक्षा की यही आवश्यकता है कि आप अपने आप को देख पाएं। सोचिए आप जो अभी हैं, अगर ये बातें अभी नहीं की जाती, जो कि आप जिस शिक्षा में हो वो तो कभी करेगी नहीं आपसे ये बात। आप बड़े होके देश के वासी बन जाएं तो आप देश का क्या भला करेंगे जब दिमाग ही नहीं काम करेगा आपका। तो आप अपने आप को ही नहीं जानते तो आप करोगे क्या। शिक्षा का उद्देश्य पहले तो आपके हर भाग का आपको सेंस हो, सेंस होने से भी ये धीरे धीरे आप ये हमसे प्रश्न करेंगे, इसके जो है उदाहरण देंगे तो इससे हमारी चर्चा और आगे चलेगी। विचार थोड़ा सा करना शुरू करो। इतना सोने से फायदा नहीं है। सोना मतलब भौतिक रूप से नहीं कि अपने आप को तामसिकता में ये डाल रखा, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा देश तो एकदम तामसिक देश है, सोचना चाहता ही नहीं कोई। तो आप थोड़ा विचार करना शुरू कीजिए। हाँ जी बोलिए। जैसे कि इसमें क्रोध भी आया था, जैसे कि प्राण जो क्रोध जो है, तो क्रोध शरीर के कुछ फायदा तो इसमें क्रोध का है नहीं, पर प्राण इसमें क्रोध ला रहा है, बिल्कुल। तो ये तो अलग कर सकता है ना। हाँ पर उदाहरण दो ना इसके, कि एक सिचुएशन ऐसी सोचो जिसमें इसमें शरीर में तो कोई फायदा नहीं हुआ इस क्रोध का या जुनून का। सिचुएशन ऐसी सोच के बताओ ना। जैसे कि हम लोग को कभी क्रोध आता है, ठीक, तो उसमें जैसे इसमें सभी को ले सकते हैं, मतलब अपने आप को भी ले सकते हैं कि क्रोध जब आता है तो उसमें शरीर का तो कुछ अति नहीं होता है पार्ट, यहाँ शरीर क्रोध ला रहा है, पर मन तो इसमें, प्राण जो इसमें है तो क्रोध का भागीदारी है ना। अरे भाई इसका उदाहरण दो ना, पर ये बात तो आपने अभी भी कह दी, 2-4 बार और कहोगे तो भी उदाहरण थोड़ी हुआ वो। यही तो अब पता चलता है ना, माइंड का फोकस नहीं है देखिए शिक्षा पद्धति में। आप उसको 4 बार बोलेंगे तो भी उदाहरण थोड़ी हो गया वो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसके अंदर व्यक्ति को कोई चीज मिली नहीं, आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं मेरे को मोबाइल की आवश्यकता है या मेरे को साइकिल चाहिए। अब वो आपको साइकिल नहीं दिलाते, या वो जो भी आप जिस चीज की मांग करते हैं, आप अपनी जिद के कारण और के कारण कहते मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, एक समय खाना नहीं खाऊंगा, 2 समय, या मैं ये काम नहीं करूंगा, स्कूल का काम नहीं करूंगा। तो अब शरीर को जो भोजन नहीं दे रहे, ये तो शरीर का तो नुकसान हो रहा है आपका। सबसे कॉमन समस्या आदमी की क्या है, शरीर को तकलीफ देना। मन आपका नाराज है, उसके लिए शरीर को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। मैं आज खुश नहीं हूं इसलिए मैं आज काम नहीं करूंगा। जापान में उल्टा है, वो डबल काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेरी आपसे आज नाराजगी हो गई किसी बात से, आज मैं करूंगा नहीं, मैं आज आपकी घर के ऊपर सब्जी नहीं लेके आऊंगा, आपकी जो भी जिम्मेदारी है वो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं आज नाराज हूं। करते हैं ना ये कॉमनली देखते हो या नहीं देखते। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा आज मैं। सबसे कॉमन
समस्या है ये? अरे समस्या तो बेचारे उसकी शरीर की थोड़ी है, शरीर को क्यों परेशान कर रहे हो? भोजन शरीर के लिए है। आपकी किसी से नाराजगी है जी, वो भोजन नहीं कर रहा तो व्यक्ति समझ जाता है, क्यों किसी से कहा सुनी हुई। तो ये प्राण और शरीर दोनों को अलग अलग करके देख लिया ना आपने। कॉमन उदाहरण है ये मनुष्य जाति का। अब अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो आप तुरंत क्या कहेंगे नाराजगी के अंदर, नहीं भोजन तो शरीर के लिए, भोजन तो करूंगा मैं। जब आप नाराज होंगे तब ये बात कहने की बजाय कि अब मैं नाराज हूं तो अब क्या करेंगे, उसको गलत शब्द बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसके थप्पड़ मार देंगे। अब वो बात तो प्राण की है, शरीर के थप्पड़ मार दिया आपने। अब ये तो अलग अलग चीज हो गई। भोजन नहीं करेंगे या उसकी हत्या कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, अरे ये तो सारे काम शरीर के हुए। प्राण को दो दंड, अगर देना है तो आपको प्राण को दंड नहीं दे सकते। प्राण को दंड कैसे देंगे, ये तो सारे दंड शरीर के हो गए। इसमें दो चीज आप अलग कर पा रहे हो, प्राण और शरीर। आपको नजर आ रहे हैं क्या ये, या नहीं नजर आता? ये तो कॉमन उदाहरण है जी। खाना नहीं खाएंगे, अरे तो खाने से वाइटल की जो समस्या है, वाइटल को दंड कहां हुआ? शरीर को बेचारे को क्यों दंड दे रहे हो? शरीर को दंड देने से क्या फायदा? कितने लोगों में ये आदत रहती है, अपने हाथ पे ब्लेड मार लेते हैं, उनको क्रोध आया, कोई ऐसी मूर्खता की चीज करेंगे। अब बताओ ये कोई प्राण को दंड देने की चीज है, वो शरीर को दंड दे रहे हैं। ये उदाहरण समझ में आता है आप लोगों को? इसमें शरीर और प्राण दोनों अलग अलग हैं एकदम। और उदाहरण बताओ इसका, जहां शरीर अलग दिखता है, प्राण अलग दिखता है। जैसे एक एग्जांपल दिया, सर्कस वाले वो आदमी लोग रहते हैं, वो जो है से अपना शरीर को जो है से डेंजर में डाल के जो है से वो जैसे होता है कि शरीर को हाँ बोलिए, पूरा कीजिए सेंटेंस को। जब भैया किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा शरीर एकाएक जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस समय मन प्राण तैयार नहीं रहता है, लेकिन शरीर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये एक उदाहरण हो सकता है। दोनों की बातें, ये तो एक अलग कंडीशन हो गई। दोनों की बातें आप बिल्कुल ठीक हो, पर आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अरे अभी आपका मन खराब है और उसमें आप ये कह रहे हो मैं आज भोजन नहीं करूंगा, इसमें क्षतिग्रस्त होने की तो जरूरत ही नहीं है। सोच समझ के आप वो दंड दे रहे हो जो शरीर ने किया ही नहीं। किसी की आपसे कहा सुनी हो गई, किसी से आपकी नाराजगी है, उसके लिए भोजन नहीं करने से क्या फायदा होगा? ये दंड तो शरीर को मिला, प्राण को थोड़ी मिला। ये एक कॉमन उदाहरण है जिसमें आप शरीर और प्राण, वैसे ही कोई उदाहरण खोज के बताओ कि ये तो रहा प्राण और ये है शरीर। शरीर आपको एक चीज कहता है, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही। जैसे ये बच्ची ने भोजन का उदाहरण दिया, कॉमन उदाहरण है वो। शरीर कहता है नहीं मेरे को नहीं खाना, प्राण कहता है अरे मेरे को तो ये आइसक्रीम खानी ही खानी है, मेरे को तो भूख। वो देखते ही उसके जीभ में पानी गिरना शुरू हो जाता है। जबकि शरीर क्या कह रहा है? शरीर कहता मेरे को भोजन की आवश्यकता नहीं है। शरीर की सुनता कौन है? अरे कितने कितने मोटे लोग हैं, वो शरीर की सुनते हैं? उनके इतना मोटापा हो कैसे सकता है? क्योंकि शरीर की सुन ही नहीं रहे। माइंड तो उचित अनुचित बताएगा। माइंड की अगर सुनते तो कभी भोजन दे ही नहीं सकते थे। न शरीर की सुनते तो वो अपना एक्स्ट्रा भोजन देते, न माइंड की सुनते तो एक्स्ट्रा भोजन देते। वो तो जीभ के लालच के कारण भोजन कर रहे हैं। तो इसमें न तो आपके शरीर आपको कह रहा है कि भोजन करो, न आपका माइंड कह रहा है
कि भोजन करो। ये तो लालच है भोजन का। मोटे लोग नहीं देखते आप। ये कोई मैं ऐसा उदाहरण थोड़ी दे रहा हूं जो धरती पे नहीं है, मैं कहीं और की बात कर रहा हूं कि मंगल ग्रह के उदाहरण दे रहा हूं मैं ये। तो आप धरती के ऊपर रहते या नहीं रहते, या विचार ही नहीं करते थोड़ा बहुत भी। ये तो सब कॉमन उदाहरण मैं दे रहा हूं जिसमें प्राण एक है, शरीर एक है। और बोलिए। भैया मैं उसी का बात कर रही थी, जो हम लोग एक्सरसाइज होता है वो हम लोग बॉडी के लिए नहीं करते हैं, प्राण की वजह से। नहीं, कैसे? पूरा करो अपने बात को, पूरा लॉजिक बताओ। मतलब मन नहीं करता, सॉरी, प्राण नहीं कहता है कि ये चीज नहीं करो, मतलब क्या सुबह नहीं नहीं करो? उठो, सुबह नहीं उठो। हाँ, हाँ फिर? तो और फिर उठेगा नहीं तो एक्सरसाइज करने को मना करे। हाँ, इसमें हाँ तो दोनों चीज बॉडी हो को सकती करना है। होगा ना। इसमें दोनों चीज हो सकती है। इसमें आपका शरीर तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक होता है, वो तो सोना चाहता है, पड़ा रहना चाहता है। पर आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई दिन वास्तव में आपकी तबीयत ठीक न हो। ये समझ पाना, देखिए, एक तो आप ये पाएंगे कि बहुत कम ही लोग शरीर से जुड़े हुए हैं। आपको शरीर की आवाज ही नहीं पता लगती, शरीर क्या कह रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो शरीर से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं। क्या तो आप अपने प्राण में रहते हो, क्या अपने ही और विचारों में, कल्पनाओं में, उनमें रहते हो, शरीर से जुड़े हुए ही नहीं हो। आप ये पाएंगे, आप ये विचार करके देखो, अगर आप शरीर से जुड़े हुए हो तो शरीर आपको बता देगा ये वाला भोजन करना है, कितना करना है, किस समय करना है। शरीर को आप अगर पूछेंगे, आपको बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा। हमको पता ही नहीं है शरीर का। अगर आप शरीर की पूछोगे तो गलत भोजन नहीं करोगे, गलत समय नहीं करोगे, गलत क्वांटिटी में नहीं करोगे, आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि आप अनुचित तरीके से व्यवहार कर रहे हो शरीर के साथ। ये बात समझ आ रही है क्या आप लोगों को? जी भैया। ये कुछ चीजें हैं। अब ये आप ये देख पा रहे हैं कि आपको लगता है आप सोच पाते हैं, पर हमारी चीजों को, जो कॉमन चीजें हैं, उसको हम नहीं सोच पा रहे। हमको मन, प्राण, शरीर, फिर इसके ऊपर आएंगे इसमें किसकी क्या भूमिका है, शिक्षा की क्या जरूरत है। क्योंकि समय हमारा बहुत जल्दी हो गया। जल्दी तो क्या, जितना है, पर इतनी ये चर्चाएं इसमें है। एक तो अनुशासन, बिना अनुशासन, अब तो प्राण आपको अगर कंट्रोल में रखना है तो अनुशासन लाना पड़ेगा। जो हम आपको करने के लिए काम दे रहे हैं, ये यदि आप जो दे रहे हैं उसको हर बार करके दिखाएंगे तो ही हम इसको कर पाएंगे, नहीं तो इतना समय कैसे दे पाएंगे। आप सिंसियर होंगे तो आपको समय देंगे। कुछ विचार नए पैदा होते हैं क्या, इसको दबाव पड़ता है ना सोचने के लिए, कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं, जबकि कॉमन तरीके की चीजें हैं ये। तो हम आपको जो एक तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसका हमको कंफर्मेशन आपकी ओर से बृहस्पतिवार तक आ जाना चाहिए। हर बृहस्पतिवार तक की हमारा काम पूरा हो गया। और आपके पॉइंट्स जो हैं, जितना हमने बात करी, थोड़ा विचार कीजिए और इसको पूरी रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। ये आपके विचारों को उद्दीप्त करेगा, विचार नए बनाएगा। क्लैरिटी कुछ तो आई क्या? आज हमने जो बात करी उससे कुछ कुछ तो क्लियर होता है क्या अपने बारे में? जी सर, जी भैया। तो हाँ जी, बोलिए। हाँ भैया, बोल रहे थे कि अगर टीचर स्टूडेंट को छड़ी से मारता है तो उस समय तो दर्द शरीर में होता है, तो क्या प्राण? ये फिजिकल कंपल्शन है। ये भौतिक दबाव है। ये तो लगभग अब शिक्षा पद्धति से अब हटा दिया गया है। स्कूल के अंदर थप्पड़ नहीं मार सकते आप ये किसी एक के ऊपर। उदाहरण था। हैं? ये एक उदाहरण था, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि शरीर को कष्ट देते हैं तो प्राण भी दुखी होता है भैया। अगर आप उतनी स्तर के ऊपर हो तब तो बिल्कुल होता है।
अगर आपका वो ही स्तर है, पशु तो उसी से चालित होता है, पशु को आप ज्ञान देते रहो। अब भैंस को बिठा के आप कहो नहीं ये उचित है, ये अनुचित है, भैंस समझ जाएगी क्या वो बात को? तो लगभग मनुष्य तो अभी इसी भाषा को समझते हैं, दबाव से ही चलते हैं। माइंड से कौन चलता है? माइंड से जब आप चलोगे, माइंड से मतलब उचित अनुचित से चलोगे, तब आप मनुष्य बनने की ओर हो। पहले शिक्षा के अंदर तो छड़ी मार मार के सिखाते थे, थप्पड़ मार के सिखाते थे, फिर बाद में वो तो बंद कर दिया। अब तो लगभग स्कूलों में, आपके यहाँ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई मार पिटाई थोड़ी होती है। मार होती पिटाई है। होती है? मतलब पहले जैसी नहीं होती है, परंतु होती है। होती है। अच्छा, मतलब अभी भी आपसे थोड़ा प्रेम तो करते हैं इसका मतलब टीचर्स। तो पर अब धीरे धीरे इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये दबाव नहीं, इससे भी भयंकर दबाव अब डाल दिया। मार पिटाई से तो उतना दबाव होता ही नहीं, वो तो थोड़ी देर का दबाव है। पर अब जो दबाव है वाइटल का दबाव है, इतने नंबर नहीं लेके आओगे तो आगे अच्छी स्कूल में दाखिला नहीं होगा। 99% नहीं लेके आओगे तो क्या लगेगा, मेरिट में नहीं आए, आपका कितना नाम होगा देखो। अच्छी स्कूल में दाखिला, अच्छी नौकरी, अच्छा पद, अच्छा ये अच्छा वो। तो ये क्या है? ये प्राण का कंपल्शन है, प्राण का दबाव है ये। शरीर के दबाव से थोड़ी, कोई शरीर का दबाव तो एक बार आदमी थोड़ा सहन कर लेता है, प्राण का तो सारे दिन। ये दबाव दूसरे तरीके का। हम ये सारी बातें करना चाहते हैं आपके लिए, ये सोचने के लिए बहुत बहुत चीजें हैं, पर आप चाहोगे तो ही हम इस क्लास को चालू रखेंगे, आप नहीं चाहोगे तो हम इसको चालू नहीं रखेंगे। आप चाहते हैं इस ये चालू रहे, जी जी भैया। तो उसके लिए आपको समय से हमको आप अपना होमवर्क भेजना ही होगा। बृहस्पतिवार तक आप कौन कौन इस चीज के लिए प्रॉमिस करता है, बृहस्पतिवार तक आ ही जाना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि मनुष्य श्रेष्ठ है, और आप मनुष्य हो या नहीं हो इससे पता चल जाएगा आपका। अगर होमवर्क आता है मतलब आप श्रेष्ठ हो, नहीं तो अभी पिछली वाली अवस्था के ऊपर हो। तो आप ये कौन कौन इस चीज के लिए हाथ खड़े करो अपने कि हम होमवर्क पूरा करेंगे और हम आपको भेजेंगे, कौन कौन तैयार है इसके लिए? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब अपने अपने देख लेना किस किस ने हाथ ऊपर किया है। जिस जिसने किया है वो अपना भेजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने आप को जानेंगे। एक सपने लिखने की बात हुई थी, वो कुछ किया क्या? तो आप भेजा करो ये, आपका जितना भी है बृहस्पतिवार तक हम लोगों के पास आ जाना चाहिए। सपना नहीं आती है तो क्या लिखें? हाँ, फिर कोई बात नहीं है। तो अब जबरदस्ती तो कैसे लिख सकता है अगर किसी को याद ही नहीं रहे तो? उसकी बात नहीं, पर जिसको याद रहे वो लिखे। आपका डायरेक्शन है या क्या कारण है? आपकी आवाज कम आती है, उसकी तो ठीक आती है। क्या नाम बताया? पवन। जैसे बोल रही है कि कुछ कुछ ऐसा सपना रहती है जो ऐसे बताने जैसा नहीं होता। ठीक है, उसको डायरेक्टली वैसे नहीं बता के आप अलग से बता सकते हैं। आपको कई चीजें ऐसी होंगी आपको जिसमें ये लगता है कि कैसे प्रश्न करें, आप ग्रुप में नहीं करना चाहते, आप अलग से विवेक भैया से बात करके मेरे से करना चाहें आप अपने समय से कर सकते हैं। आपको कोई हेल्प की जरूरत है, कोई और चीज की जरूरत है, आप बिल्कुल फ्री होके हमसे बात कर सकते हैं। हमको अगर मां श्री अरविंद के बालक बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको थोड़ी सी सचेतन मेहनत करनी होगी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? तो इस पे अपन तय करते हैं कि आप अपना सारा बृहस्पतिवार तक हमको भेजेंगे, फिर उससे आगे आपको क्या क्या देना है। आप तो जो हम दे रहे हैं बहुत सोच समझ के आपको दे रहे हैं। हम ये परीक्षण कर रहे हैं कि आपके ये कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे क्या है। हम यूं ही नहीं दे रहे कोई चीज।
मैं ये सारे पॉइंट्स की किस में क्या है वो सारे को देख के समझ के मैं विचार करता हूं हर एक के बारे में, उस तरीके से मैं सोचता हूं। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना इसके अंदर आगे जा सकेंगे। अगर किसी के प्रश्न है 1 मिनट प्रश्न लेंगे, नहीं तो फिर यहीं विराम देंगे। किसी के कोई बात है? तो यहाँ विराम देते हैं और अगली बार तब मिलते हैं जब आप चाहेंगे।